हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज़ मोहसिन अहमद और आप आज की सीरीज़ में देखेंगे कि कैसे हम एक नोड जेएस की एप्लीकेशन को मोंगो से कनेक्ट करते हैं। यानी एक मोंगो डीबी में हमने डेटाबेस बनाया हुआ है और उस डेटाबेस के अंदर आप देखेंगे कि कैसे हमने मोंगोस के थ्रू उसको कनेक्ट किया है और उसको इंटीग्रेट करेंगे हम रिएक्ट जेएस में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक फ़ोल्डर है जिसमें हमने मोंगोज को किया हुआ है और यहाँ पर हमने एमवीसी भी यूज़ किया हुआ है। तो एमवीसी बेसिकली क्या होता है? एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यूज़ एंड कंट्रोलर। तो यहाँ पर मेरे कुछ मॉडल्स हैं, यहाँ पर मेरा कुछ कंट्रोलर्स हैं एंड देन व्यू है। व्यू को हम बेसिकली करने वाले हैं रिएक्ट में। तो मैं इस प्रोजेक्ट को जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये मैंने प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है उसको मैं ओपन कर देता हूँ CMD और कोड डॉट करके VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ये कोड मेरा बेसिकली VS कोड में ओपन हो गया। मैं सब फाइल्स क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल। ठीक है, और मैं आपको एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। क्या है कि नॉर्मल जब हम बेसिकली एक नोड की एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम एक इंडेक्स फाइल होती है हमारे पास, ठीक है ना। और मैंने जितने भी कंट्रोलर्स और मॉडल्स बनाए हुए हैं वो मैंने क्यों बनाए मैं आपको बता देता हूँ। एमवीसी बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपको मल्टीपल मॉडल्स बनाने होते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के रूट्स होते हैं, यानी डिफरेंट कलेक्शंस के साथ आपको काम करना होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक इंडेक्स डॉट जेएस करके एक फाइल बनाई हुई है जो कि आपकी डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, ठीक है। उसमें मैंने मोंगोज को कनेक्ट किया हुआ है, रिक्वायर किया हुआ है एक्सप्रेस को, कोर किया हुआ है, यहाँ पर कोर्स बेसिकली है। और मोंगो डीबी नाम का मैंने एक ये जो है मोंगो कनेक्ट के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि कनेक्शन का क्लास में है, कनेक्शन फाइल में है या मॉड्यूल आप कह सकते हैं। वहाँ पर मैंने मोंगोज डॉट कनेक्ट किया हुआ है, यूआरएल यहाँ पर रिसीव हो रहा है और जो भी यूआरएल होता है वो कहाँ से आएगा, हमारा इंडेक्स डॉट जेएस से आएगा, ठीक है। और मैंने कुछ अल्टीमेटली वहाँ पर वर्क किया हुआ है। तो अल्टीमेटली मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि एमवीसी क्या होता है। एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। जब आपके पास आप मोंगोज में वर्क करते हैं तो आपको स्कीमाज एंड मॉडल्स बनाने होते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्कीमा बनाया है कैटेगरी डॉट जेएस के नाम से। तो स्कीमा बनाने के लिए आपको मोंगोज चाहिए होता है। मोंगोज डॉट स्कीमा करके आप बनाते हैं और उसमें डिफाइन करते हैं कि किस टाइप की आपको आईडी चाहिए, यानी किस टाइप की फील्ड चाहिए और उस फील्ड का टाइप क्या होगा। तो मेरा एक कैटेगरी आईडी है जिसका फील्ड नंबर होगा और एक कैटेगरी है जिसका जो है टाइप जो है स्ट्रिंग होगा और मैंने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये तो कैटेगरी की बात हो गई। फिर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है। प्रोडक्ट में मैंने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट में मैंने एक प्रोडक्ट डॉट जेएस है जिसमें मैंने मोंगोज को रिक्वायर किया हुआ है और मोंगोज स्कीमा की हेल्प से मैंने प्रोडक्ट आईडी, टाइटल, कैटेगरी, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन ये सब बनाया हुआ है। इसको भी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये मेरा मॉडल तैयार हो गया है, ठीक है। ये सारा काम हम एक ही फाइल में करते थे, तो एमवीसी में हम ये काम करते हैं। मॉडल के अंदर हम मॉडल वाले जो काम है, हमारे जितने भी हम बेसिकली डेटाबेसेस बनाने वाले हैं उनका एक मॉडल बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। कंट्रोलर्स में अल्टीमेटली हम वो काम करते हैं जो हमारा एपीआईज से जो रिक्वेस्ट आती है उन एपीआईज को हैंडल करने के फंक्शंस बनाए हुए होते हैं। राउटर्स के अंदर हमने, जैसे कि अभी इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ दो मॉडल हैं, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। तो कैटेगरी के लिए मैंने अलग रूट बनाया हुआ है और प्रोडक्ट के लिए मैंने अलग रूट बनाया हुआ है। उसके लिए मैंने दोनों अलग अलग काम किए, कैटेगरी डॉट जेएस एंड प्रोडक्ट डॉट जेएस। तो ठीक है ना, वन बाय वन मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ कैसे ये काम हो रहा है। तो मैंने इंडेक्स डॉट जेएस किया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मोंगो को कनेक्ट किया है, पहले कोर्स भी लगाया हुआ है एंड एक्सप्रेस डॉट जेएस ये मैंने मिडल वेयर लगाया हुआ है। और दो तरह की मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, एक डिफ़ॉल्ट पर मेरा प्रोडक्ट राउटर चल रहा है और स्लैश कैटेगरी के ऊपर मेरा कैटेगरी राउटर चल रहा है। तो कैटेगरी राउटर को मैंने बेसिकली इंपोर्ट किया हुआ है, रिक्वायर किया हुआ है राउट्स डॉट कैटेगरी से। तो राउट डॉट कैटेगरी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर है। यहाँ पर जाकर मैंने क्या किया हुआ है, रिक्वायर किया हुआ है एक्सप्रेस को, और एक्सप्रेस को रिक्वायर करने के बाद मैंने एक राउटर बनाया हुआ है और इस राउटर में मैंने बेसिकली गेट वाली रिक्वेस्ट को यहाँ पर रिसीव किया हुआ है कि जब मेरे पास डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट आती है तो मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा जिसका नाम है हैंडलर गेट ऑल कैटेगरी। और पोस्ट में मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा,
पोस्ट हैंडलर कैटेगरी के नाम से। अब ये जो फंक्शन मैंने बनाए हुए हैं, इनको बनाए होते हैं मैंने कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर्स में आप जाके देखेंगे तो कैटेगरी के नाम से मैंने यहाँ पर हैंडल गेट कैटेगरी बनाया हुआ है और हैंडल पोस्ट कैटेगरी बनाया हुआ है। यानी जब मेरे पास गेट की रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा। इन दोनों फंक्शन को मैंने एक्सपोर्ट किया है सो दैट मैं इसको कहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ, कैटेगरी में। मैंने सबसे ऊपर देखेंगे मैंने इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, ये आप इजीली देख सकते हैं जिसमें मैंने लगाया हुआ है। सेम काम मैंने प्रोडक्ट में भी किया हुआ है। प्रोडक्ट के ऊपर मेरी एक गेस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है, किसी पर्टिकुलर आईडी की रिक्वेस्ट आ रही है और पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है। मैंने इनको भी मैंने इस राउटर को भी एक्सपोर्ट किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं मैंने इंडेक्स में यहाँ पर बेसिकली रिक्वायर किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट आ गया है, यहाँ पर मेरी कैटेगरी आ गई है, ठीक है ना, और ये दोनों कैटेगरी मैं यहाँ पर रिक्वायर कर रहा हूँ। यानी जब भी मेरे पास कोई कैटेगरी की रिक्वायर्स आएगी तो मैं कैटेगरी को बेसिकली राउट कर दूंगा, और जब मेरे पास प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो प्रोडक्ट को कर दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर एक रूट नाम का एक फोल्डर बनाना होता है जिसमें मैं कैटेगरी एंड प्रोडक्ट दोनों को अलग अलग रूट बना लेता हूँ। ठीक वैसे ही मेरे पास क्या होता है, मॉडल होता है। मॉडल में भी मैं सेम ये काम करता हूँ, कैटेगरी का मॉडल बनाना होता है एंड प्रोडक्ट का मॉडल बनाना होता है। यानी जितने भी आपको कलेक्शंस बेसिकली बनाने हैं उसके मॉडल एंड स्कीमाज आपको बनाने पड़ते हैं, जो कि मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर हम रखते हैं। कंट्रोलर्स का मतलब होता है जहाँ पर हम वो फंक्शनैलिटी करते हैं, जहाँ पर हम उन फंक्शंस को रखते हैं जो कि पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आती है, उन रिक्वेस्ट पे हमें क्या एक्शन परफॉर्म कराना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैटेगरी की बात करता हूँ तो जब मैं गेट का रिक्वेस्ट आती है तो मैं ये वाला फंक्शन रिटर्न कर दूंगा, जिसमें मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है एपीआई वाला, जिसमें रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स होता है। अगर मेरे पास गेट की रिक्वेस्ट आई है तो मैं फाइंड करूँगा सारे प्रोडक्ट्स और उनको रिटर्न कर दूंगा, यानी रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूंगा। पोस्ट की रिक्वेस्ट में आती है तो मैं डेटा को सेव कराता हूँ और एक स्टेटस जनरेट कर देता हूँ, ठीक है ना, और जिसमें मैं रिजल्ट बेसिकली पास करा देता हूँ, और इन दोनों को मैंने यहाँ पर पोस्ट करा हुआ है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कुछ भी बहुत फैंसी नहीं है। इस प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, ठीक है ना, नॉट मॉन से मैं इसको रन कर देता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं index.js। मेरी बाय डिफ़ॉल्ट फाइल index.js है, ये मेरा यहाँ पर रन हो गया। तो मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और मैं पहले आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने इसको कहाँ पर लिसन किया हुआ है। 6500 के पोर्ट के ऊपर मैंने इसको बेसिकली लिसन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोकल होस्ट एंड दैट इज़ 6500। तो यह आपकी बेसिक आ जाएगी, जिसके ऊपर आपकी ये सारी की सारी फील्ड जो आपने बनाई हुई है वो यहाँ पर दिख जाएगी। यदि मैं यहाँ पर कैटेगरी करता हूँ तो कैटेगरी की रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको आ जाएगी, जिसमें सारी कैटेगरीज आपको दिख जाएंगी। ये दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के मैंने यहाँ पर राउट बनाए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है रिएक्ट के अंदर। तो मैं एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बेसिकली जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको भी मैं ओपन कर देता हूँ VS कोड में। तो ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स हैं, पब्लिक है, सोर्स है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं CMD करके ओपन कर लेता हूँ, कोड स्पेस एंड डॉट लगाकर अपने VS कोड में। VS कोड में मैंने ओपन किया, जितनी फाइल्स ओपन है इन सब फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल। और मैं आपको पहले एक बार ये फोल्डर स्ट्रक्चर से अवेयर करा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक सोर्स है, सोर्स के अंदर मेरे पास होता है app.js, main.jsx। यहाँ पर मैंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है रिएक्ट का वो वीट के थ्रू बनाया हुआ है। तो जब हम वीट में करते हैं तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है वो .jsx एक्सटेंशन के साथ काम करती है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक मेन फाइल है जिसको मैंने यहाँ पर ब्राउज़र राउटर, यानी मैंने यहाँ पर राउटर भी यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर app.js में मैंने एक nav बार लगाया हुआ है और कंपोनेंट लगाया है। तो कंपोनेंट को देख लेते हैं, वहाँ पर मैंने रूट्स डिफाइन किए हुए हैं कि जब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी इस पर्टिकुलर रूट के ऊपर कैटेगरी ऑल दिखेगा, प्रोडक्ट ऑल दिखेगा, ये सारे मैंने रूट्स बनाए हुए हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं इस प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो npm run dev करते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वीट के थ्रू। तो वीट के लिए जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हम npm run dev करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट चलता है वो 5173 अप्रॉक्सीमेटली
यस 5173 पर रन होने वाला है। तो मैं इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मेरे पास यूआई जो आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ऑल कैटेगरी करता हूँ तो सारी की सारी कैटेगरीज दिख जाती हैं। ऑल प्रोडक्ट करता हूँ तो सारे प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं। पोस्ट कैटेगरी करता हूँ तो एक फॉर्म दिख जाता है। एंड पोस्ट प्रोडक्ट करता हूँ तो एक और फॉर्म दिख जाता है। प्रोडक्ट सर्च करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं ऑल प्रोडक्ट में अल्टीमेटली क्या वर्क हो रहा है। तो ऑल कैटेगरीज वाले नाम के मैं कंपोनेंट में जाऊँगा, तो मैं वी एस कोड में जाता हूँ एंड ऑल कैटेगरीज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हम आएंगे ऑल कैटेगरीज। मैंने कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें मैंने रखा है कैटेगरी ऑल डॉट JSX। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मैंने क्या काम किया हुआ है, मैंने इंपोर्ट किया हुआ है एक्सियोस को। रिएक्ट से मैंने यूज़ इफेक्ट यूज़ स्टेट किया हुआ है। रिएक्ट राउटर रूट से मैंने नेविगेट किया हुआ है। और ये मेरा मेन फंक्शन है, मेन कंपोनेंट है जिसका नाम है कैटेगरी ऑल। तो अब मैं कैटेगरी ऑल में क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक बेसिकली एक्सियोस की हेल्प से एक एपीआई को इंटीग्रेट किया है, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया है, जो कि रिएक्ट में अल्टीमेटली हमारा रन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये सेम कैटेगरी वाला पोर्ट बेसिकली एपीआई हमारी यहाँ पर हमें मिल गई है एक्सियोस डॉट गेट करके। चूँकि वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है तो मैंने उसको रिजॉल्व किया है असिंक अवेट लगाकर। डी में मेरे पास डेटा आ गया है, डी डॉट डेटा आया है, तो यूज़ सेट करके मैंने यूज़ स्टेट से की हेल्प से मैंने कैटेगरी को सेट किया है। और फिर उसके बाद कैटेगरी को यहाँ पर अल्टीमेटली मैंने क्या किया है, मैप कराया हुआ है। तो इसका रिजल्ट आप कहाँ देख सकते हैं, यूआई में रिजल्ट देख सकते हैं। ऑल कैटेगरीज में आपको सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पर दिख जाएंगी। तो वापस आते हैं, दूसरे कंपोनेंट के ऊपर जाते हैं जहाँ पर मैंने प्रोडक्ट बनाया हुआ है, प्रोडक्ट ऑल के नाम से। तो वहाँ पर भी सेम काम किया हुआ है। एक प्रोडक्ट ऑल है जिसमें मैंने यूज स्टेट बनाया हुआ है और एक एपीआई कॉल की हुई है जिसका जो लोकल पे मेरी बेसिकली रन है। ठीक है ना। यहाँ से डेटा आता है, सेट प्रोडक्ट करता हूँ और इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अल्टीमेटली मैं मैप करा दूंगा। प्रोडक्ट डॉट मैप किया हुआ है और उसको आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डॉट मैप में मैंने एक टेबल में कराया हुआ है और मैंने यहाँ पर बूट स्टेप भी लगाई है। अगर आपको नहीं पता है कि बूट स्टेप यहाँ पर कहाँ लगाते हैं, तो जब आप वीट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको एक फ़ाइल मिलती है जिसका नाम index.html होता है। तो वहाँ पर आप बेसिकली बूट स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। बूट स्टेप के लिंक जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने वही लगाए हुए हैं। तो वापस आते हैं, तो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट एंड नेव बार में अगर आप देखेंगे कंपोनेंट में मैंने एक रूट बनाया हुआ है प्रोडक्ट ऑल का। तो प्रोडक्ट ऑल में हम जाएंगे, दैट इज़ माई प्रोडक्ट ऑल। और जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑल के अंदर मैंने ये पर्टिकुलर एपीआई कॉल किया है और इस एपीआई में मैंने यहाँ पर इसको मैप कराया हुआ है। तो आप जब इसका यूआई चेक करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे और ऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और इनके ऊपर मैंने एक एपीआई भी कॉल किया हुआ है, जैसे पोस्ट वाला भी मैंने वर्क किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी के ऊपर जाता हूँ और एक कैटेगरी आईडी डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाल रहा हूँ 5 नहीं 8 डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं बना देता हूँ होम एंड डेकोर, होम एंड डेकोर। मैं सबमिट में क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये सक्सेसफुली इंसर्टेड यहाँ पर आपको डेटा दिखाई दे रहा है। और जैसे ये डेटा कंप्लीट होगा तो आप जाएंगे ऑल कैटेगरीज पर, तो आप देखेंगे होम एंड कैटेगरीज, होम एंड डेकोर भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। आप ऑल प्रोडक्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर है अभी फ़िलहाल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो पोस्ट प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँगा, प्रोडक्ट की एक आईडी लगाऊंगा 114 में लगाने वाला हूँ। टाइटल लगाने वाला हूँ मान लीजिए सोफ़ा सेट। कैटेगरी आईडी मैं लगाने वाला हूँ, मैंने अभी कैटेगरी आईडी कुछ बनाई थी, जो अभी अभी मैंने बनाई है, एक बार चेक कर लेते हैं। कैटेगरी आईडी 8 बनाई है। तो पोस्ट प्रोडक्ट में जाएंगे, इसको रखेंगे 114 और यहाँ पर सोफ़ा सेट कैटेगरी आईडी 8 में डालने वाला हूँ। प्राइस में यहाँ पर डालने वाला हूँ फॉर एग्जांपल 25,000 और डिस्क्रिप्शन इट इज़ अ वुडन सोफ़ा सेट। और मैं इसको यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे मैंने ये जो है मेरा ये डेटा भी यहाँ पर सबमिट हो गया। और ये काम सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रहा है, आप अगर मोंगोडीबी में जाकर देखेंगे तो मोंगोडीबी में भी आपको ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड देख सकते हैं।
तो मैं MongoDB ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। MongoDB कंपास, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम है शायद। MongoDB ये ओपन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट हो गया है और ये हमारा जो है, हम कहाँ पर चेक करते हैं, हम जाएंगे अपने नोड में और कनेक्शन वाली फाइल में जाकर देखेंगे मैंने कौन सा डीबी कनेक्ट किया हुआ है। मैंने डीबी कनेक्ट किया हुआ है नोड रिएक्ट के नाम से। तो यहाँ पर आएंगे, इसको क्लोज कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा ओपन हो गया है। और यहाँ पर नोड रिएक्ट के नाम से एक डेटाबेस है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर आप लास्ट वाला डेटा जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने सोफा सेट एंटर किया था, वो यहाँ पर बेसिकली आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप बहुत इजीली देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सोफा सेट वही ठीक आपके यूआई में भी अल्टीमेटली आपको यहाँ पर मिल पा रहा है, सोफा सेट। तो ये है अल्टीमेटली आपका ये काम। अगर मैं ऑल कैटेगरीज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने व्यू ऑल का बटन बताया है। तो मैं देखना चाहता हूँ होम एंड डेकोर के सारे प्रोडक्ट कितने हैं। तो अभी होम एंड डेकोर न्यूली क्रिएटेड है, उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है सोफा सेट के नाम से, ये दिख रहा है। तो वापस ऑल कैटेगरी में जाते हैं, मैं देखता हूँ चाइल्ड वियर में अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और अगर फीमेल वियर में जाता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अगर वुमेंस वियर में जाता हूँ, मेंस वियर में जाता हूँ, तो यहाँ पर दो है, एक टी शर्ट एंड टाई यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ऑल कैटेगरी में जाते हैं, कॉस्मेटिक में जाते हैं, कॉस्मेटिक में कुछ नहीं है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कूलर नाम का एक प्रोडक्ट हमारे पास है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने इन सबको बनाया हुआ है। तो ये अल्टीमेटली एक बेस्ट एग्जांपल हो गया, आपकी कर्ड एप्लीकेशन भी यहाँ पर हो गई है और आपने MongoDB से Node.js से एक API बनाई है यूजिंग Express.js, जिसमें आपने डेटाबेस यूज़ किया है MongoDB, और API जो क्रिएट हुई है उसको इंटीग्रेट किया है आपने रिएक्ट में, और रिएक्ट में आपने लगाया हुआ है बूटस्ट्रैप, जिसकी वजह से आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने नेविगेशन भी यूज़ किया है, तो राउटर भी आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये पूरा और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि आपकी एक ई कॉम एप्लीकेशन का एक डेमो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, आपको समझ में आता है ये कोड आपको रिक्वायरमेंट है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो आपको मैंने दिखाया उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप चाहें तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये कोड आपको मिल सकता है, ये कोड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। वैसे मैंने पूरा कोड दिखाया है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं किस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं, तो मैं वही करूँगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।